हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप केरनी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफसीआई की नई वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें हम एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी, एज एंड क्वालिफिकेशन सभी देखेंगे। टोटल वैकेंसी 5000 से ज़्यादा है, तो वीडियो लास्ट से जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2 सितंबर को, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट है 6 सितंबर से, लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। एग्ज़ाम डेट आपकी जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा। फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 500 रुपये, SC ST PH के लिए है 0 रुपये, और ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो जनरल की हो ओबीसी की हो, उनके लिए भी 0 रुपये फीस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज है इसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल फॉर जूनियर इंजीनियर एंड AG 3rd हिंदी पोस्ट, और मैक्सिमम एज है 27 साल फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। 28 साल किसके लिए? जूनियर इंजीनियर और AG हिंदी पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो एज लिमिट है वो आपकी किस पर आधारित होगी? 1 अगस्त 2022 तक आपकी जो एज मांगी है वो हो जानी चाहिए, ठीक है। और जो एज रिलेक्शन है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल, और PWD OBC के लिए 13 साल। विडोज, डिवोर्स वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड रिमेड के लिए 35 साल, और इसी में OBC के लिए 38 साल, और इसी में SC ST के लिए 40 साल आपकी एज रिलेक्शन है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिलैक्स है कट ऑफ डेट पर, अलाउिंग द रिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल मिलिट्री सर्विस फ्रॉम एक्चुअल एज, ठीक है। और FCI डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए नो एज लिमिट है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देते हैं। देखो इसमें ये पोस्ट है। इसमें सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, दोनों में से एक चाहिए, ठीक है। फिर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है। यानी आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी सब्जेक्ट से। उसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में, और 80 वर्ड प्रति मिनट एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और कंप्यूटर भी आना चाहिए उसको। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में, BCom, ठीक है, और साथ ही कंप्यूटर आना चाहिए। और असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए साइंस, BSc इन एग्रीकल्चर या बॉटनी या जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या इसके अलावा BE BTech डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोफिशिएंसी यूज इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके साथ ही आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, ये भी बैचलर डिग्री विद हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। हिंदी उसमें एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और या डिप्लोमा इन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग इसमें चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट। ये तो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी डिटेल देखते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए नॉर्थ जोन में 22, ईस्ट जोन में 7, वेस्ट जोन में 5, साउथ जोन में 5 और नॉर्थ ईस्ट जोन में 9। फिर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें नॉर्थ जोन की 8, ईस्ट जोन की 2, वेस्ट जोन की 2 और साउथ जोन में कुछ भी नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट जोन की है 3। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें नॉर्थ जोन के लिए 43, ईस्ट जोन के लिए 8, वेस्ट जोन के लिए 9, साउथ जोन के 8 और नॉर्थ ईस्ट जोन की 5, ठीक है। AG 3 जनरल, इसमें नॉर्थ जोन में है 463 पोस्ट। फिर 185 पोस्ट ईस्ट जोन, वेस्ट जोन में आपके 92
और साउथ जोन में 155 और नॉर्थ ईस्ट जोन में आपकी है 53, ठीक है। फिर है आपके एजी थर्ड अकाउंट्स में, इसमें नॉर्थ जोन में 142 और ईस्ट जोन में 72, वेस्ट जोन में 45 और साउथ जोन में 107 एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में आपकी 40। फिर एजी थर्ड टेक्निकल, इसमें 611 पोस्ट है नॉर्थ जोन में, इसमें 194, इसमें 296 और साउथ जोन में 257, नॉर्थ ईस्ट जोन में 48। एजी थर्ड डिपोर्ट में नॉर्थ जोन में इसमें सबसे ज़्यादा है 1063 और ईस्ट जोन में 283, वेस्ट जोन में 257, साउथ जोन में 435 और नॉर्थ ईस्ट जोन में 15, ठीक है। एजी थर्ड हिंदी, इसमें नॉर्थ जोन में 36, ईस्ट जोन में 17 और वेस्ट जोन में 6, साउथ जोन में 22 और नॉर्थ ईस्ट जोन में आपके 12। ये हो गए वैकेंसी डिटेल। अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखो इसमें आपका फेज 1 और फेज 2, ये 2 फेज होंगे आपके। फेज 1 में आपका एग्जाम होगा, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे जो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। कोई सी भी पोस्ट हो उसमें फेज 1 का जो पेपर है वो सभी के लिए इसमें आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मिनट में, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मिनट के, 25 मार्क्स के, इसमें 15 मिनट टाइम मिलेगा। फिर आपके जनरल स्टडीज, इसमें आएगी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू 8 लेवल 20 क्वेश्चन और करंट अफेयर 5 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट टाइम मिलेगा। ये हो गया फेज 1। फेज 2 की बात करते हैं। देखो फेज 2 में आपके पेपर 2 होते हैं। कौन कौन से पोस्ट के लिए? देखो जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, पोस्ट कोड है ए, याद रखना पोस्ट कोड ए के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। फिर है जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें पोस्ट कोड है बी, इसमें पेपर और फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे, यानी फेज 1 के अलावा फेज 2 में 2 पेपर होंगे, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। फिर स्टेनोग्रेड सेकंड, इसमें पोस्ट कोड सी है, इसमें पेपर 3rd होगा आपका। इसमें कोई भी अपने का पेपर फर्स्ट नहीं होगा, मतलब फेज 1 तो होगा लेकिन ये पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड नहीं होगा, इसमें केवल पेपर 3rd होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके एजी थर्ड जनरल डी पोस्ट कोड है, केवल पेपर 1 होगा, फेज 1 फेज सेकंड का, ठीक है। फेज 1 का तो फर्स्ट पेपर हो गया, यानी 2 पेपर हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना। एजी थर्ड अकाउंट्स में इसमें दोनों पेपर होंगे, एजी थर्ड टेक्निकल में इसमें भी दोनों पेपर होंगे और एजी थर्ड डिपोर्ट में आपके पेपर फर्स्ट होगा केवल। एजी थर्ड हिंदी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 पेपर, 2 पेपर इसके मिला देते हैं और 1 पेपर बिलियाड़ा मिला देते हैं, तो टोटल 3 होता है। और अगर इसका एक और फेज 1 का 1 पेपर मिला देते हैं तो 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है आपका वो कॉमन पोस्ट, यानी ए बी डी ई एफ और जी एच, इन सभी पोस्टों के लिए पेपर फर्स्ट होगा। इसमें पेपर सी नहीं है, मतलब सी कोड नहीं है, इस कोड में आपका पेपर 3rd होगा। कौन सा होगा? पेपर 3rd होगा। बाकी सबके लिए पेपर फर्स्ट होगा और इसमें से भी कुछ पोस्ट है जिनके लिए पेपर सेकंड होगा। अब पेपर फर्स्ट कैसा होगा वो देखते हैं। जो पेपर फर्स्ट आपके इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 120 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और जो पेपर सेकंड है पोस्ट स्पेसिफिक, यानी कुछ पोस्टों के लिए पेपर सेकंड है, उसमें आपके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सभी 2 नंबर के होंगे और टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये जो पेपर सेकंड है आपको, जैसे कि आपकी डिग्री किसी पोस्ट के लिए बोर्ड की मांग रही है या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मांग रही है, तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर पेपर 3rd है जो कि मैंने बताया पोस्ट कोड सी के लिए। कौन सी? पोस्ट कोड सी के लिए, ठीक है। इसमें पेपर 3rd होगा, इसमें आपके 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सभी 1 नंबर के आएंगे और 120 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। केवल 1 पोस्ट के लिए हो गए, पोस्ट सी कोड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पेपर फर्स्ट जो मैंने बताया वो सभी पोस्टों के लिए इसमें क्या क्या आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के,
20 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपके जनरल स्टडीज, इसमें आएंगी आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इसके 25 क्वेश्चन, ठीक है। फिर है आपके जनरल साइंस अप टू 10 लेवल, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। और फिर आपके करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन 45 नंबर के आएंगे। और इसमें आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। और जो पेपर सेकेंड है मैंने बताया था, शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। देख जैसे कि आपका सिविल इंजीनियर मांग रहे किसी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन पोस्ट कोड के लिए यानी पोस्ट कोड ए के लिए, तो इसमें इससे रिलेटेड जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड बी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इनमें स्पेसिफिक जो डिग्री आपकी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम में अगर शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके कॉमर्स के लिए, जो कॉमर्स के लिए जैसे कि पोस्ट कोड ई है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 है, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी इन कॉमर्स में मांग रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आप भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे। फिर ऐसे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन एग्रीकल्चर वालों से, बॉटनी, जियोलॉजी ग्रुप ए या एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स ग्रुप बी और कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट कोड एफ के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए, ये वाले असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेम ही आपके शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड हिंदी लिटरेचर, जो कि आपके लास्ट पोस्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर आएंगे वर्ड सेंटेंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 20 क्वेश्चन, फिर वर्ड सेंटेंस फॉर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 20 क्वेश्चन, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी 4 क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 4 क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 4 क्वेश्चन, और एनुअल प्रोग्राम इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कौन सी पोस्ट के लिए, ये जो लास्ट की पोस्ट है उसके लिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड आएंगे। तो ये हो गया पेपर सेकेंड फेज 2 का। पेपर थर्ड में देखते हैं। देखो ये हो गया अपने किस पोस्ट के लिए, ये स्पेसिफिक पोस्ट है पोस्ट कोड सी स्टेनो ग्रेड 2 के लिए, ठीक है ना। इसमें आपकी जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मिनट के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपके कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें आएंगे आपके स्पेसिफिक रेफरेंस टू MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें केवल कंप्यूटर आएंगे, ठीक है। आपकी मैथमेटिक्स नहीं आएगी इसमें। फिर आपकी आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो फेज 1 के अंदर जो आपका पेपर होगा उसके जो नंबर आएंगे वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आपके किसके नंबर जुड़ेंगे, फेज सेकंड के केवल, ठीक है ना। फेज सेकंड के नंबर जुड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखो फॉर मैनेजर जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें आपके पहले तो हो गए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर होगा इंटरव्यू, फिर होगा ट्रेनिंग। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। फॉर मैनेजर हिंदी के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। सैलरी के बारे में बात करते हैं। जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए सैलरी आपकी 34,000 से लेकर 1,34,000 रुपये, ठीक है। फिर सेम ही सैलरी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी सेम ही सैलरी है आपकी। स्टेनो ग्रेड 2 इसमें सैलरी है 30,500 से लेकर 88,100। AG 3 जनरल, इसमें सैलरी है 28,200 से लेकर 79,200। AG 3 अकाउंट्स, इसमें सैलरी, इन सभी में सैलरी आपकी सेम ही है, ठीक है। इन 3 की सैलरी अलग है, इसकी सैलरी अलग है और इन 2 की सेम है, तो ये आपकी सैलरी हो गई। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, कंप्रीहेंशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी बेसिक कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, कल्चर।
और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके है अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोजिज्म, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। ये हो गया आपके सिलेबस के बारे में बात। और जो चैनल बनाए हैं दीप अकेडमी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो आज की है वैकेंसी निकली है, इसकी जो PDF है नोटिफिकेशन की, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल, SSC बैंक, CDS सभी एग्जाम के लिए डेली मैथ्स क्विज मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर PDF, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, ये सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएंगी, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।